गुवाहाटी के सपाट पिच पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज खूब बरसे। भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए आज बहुत तरसे। जी हां दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सपाट पिच पर भारतीय गेंदबाजों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करने के लिए। क्या गौतम गंभीर साहब क्या कर रहे हैं? अब आपके बल्लेबाज रैंक टर्नर पिच पर नहीं चल रहे हैं तो उसका सजा भारतीय गेंदबाजों को क्यों दे रहे हैं? भारतीय गेंदबाज का चेहरा आप देखे हैं? 152 ओवर फील्डिंग करना, 152 ओवर गेंदबाजी करना इस तपती हुई धूप में गुवाहाटी में, समझ रहे हैं? आपको तो क्या है, आपको तो ड्रेसिंग रूम से बैठकर चश्मा लगाकर मुंह पर हाथ रख के मैच देखना है। जसप्रीत बुमराह ने 32 ओवर किया है अभी एक इनिंग में, जबकि जसप्रीत बुमराह इससे पहले इंडिया में एक मैच में 36 ओवर किए थे सबसे हाईएस्ट, और इस मैच में उसका रिकॉर्ड बुमराह को तोड़ना होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब 32 ओवर कर गए हैं तो समझ सकते हैं आपके गेंदबाज क्या किए हैं और सामने वाले बल्लेबाज क्या किए हैं। मोहम्मद सिराज 30 ओवर कर गए हैं, और इसी के लिए जसप्रीत बुमराह चोटिल हो जाएंगे या कोई भी गेंदबाज चोटिल हो जाएंगे तो कहेंगे कि चोटिल हो गए, वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या जरूरत है इतना सपाट पिच देने का? किसी मैच में एक तरफा बॉलर को मदद करवा देते हैं, किसी मैच में एक तरफा बैट्समैन को मदद करवा देते हैं, और टॉस आप जीतते नहीं हैं, तो फिर होगा कैसे? 489 रन साउथ अफ्रीका बना लिया है साहब, 489 रन। किसी भी विजिटिंग टीम के द्वारा 489 रन बीते 15 सालों में नहीं बनाया गया है भारत में, साउथ अफ्रीका ने बना लिया है। सपाट पिच देती है उस पर रन बना लेती है साउथ अफ्रीका, टर्नर पिच देती है उस पर भी रन बना लेती है साउथ अफ्रीका। भारतीय गेंदबाजों का चेहरा देखने लायक था साहब, मतलब पसीना से लथपथ चेहरा, लाल लाल, और अंदर से रो नहीं रहे थे भारतीय गेंदबाज, लेकिन सब कर्म हो रहा था। भारतीय फील्डरों का क्या हाल होगा जो कल से लेकर आज तक 2 दिन लगातार फील्डिंग किए हैं। कल के स्कोर 247 रन पर 6 विकेट से आज भारतीय टीम ऑल आउट नहीं कर पाई है पूरे दिन साउथ अफ्रीका को। अंतिम घंटे में जाकर साउथ अफ्रीका ऑल आउट हुई है। सेनुरन मुथुस्वामी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भाई साहब, शतक जरा है 7 नंबर पर आकर के। 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैं मार्को जेनसन, और धजिया उड़ा दिया है भारतीय गेंदबाजों का। छक्कों की बौछार कर दिए हैं और 93 रनों की पारी खेले हैं। ऐसा लग रहा था कि ये पिच पर शमशान पिच है गेंदबाजों के लिए। जो कोलकाता का पिच बल्लेबाजों के लिए शमशान था, वो ये गुवाहाटी का पिच गेंदबाजों के लिए शमशान था। कुछ नहीं था, ना फास्ट बॉलरों के लिए ना स्पिनरों के लिए। मतलब आप कहीं से भी बॉल डालिए, विकेट आपको नदारद होगा। रन ही रन बन रहे थे, विकेट वो भी गिरे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत किया है भारतीय फील्डर और भारतीय गेंदबाज, और कुछ गलती किया है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज, तब जाकर के विकेट मिला है। नहीं तो इस पिच पर विकेट नहीं मिले हैं भारतीय गेंदबाजों को आसानी से। 489 रन पहली इनिंग में बना दिए हैं। अब ऐसे तो पिच का डिसाइड नहीं करना चाहिए एक पारी देख करके। अगर पिच सपाट है तो भारतीय टीम को भी रन उस पर बनाना होगा, लेकिन भारतीय टीम के साथ समस्या यह है कि 2 दिन का खेल खत्म हो गया है साहब। भारत को हर हाल में मैच जीतकर सीरीज को लेवल करना है, डब्ल्यूटीसी का पॉइंट्स अर्जित करना है, और अगर भारत भी उसी रेशियो से रन बनाती है तो साउथ अफ्रीका के रन तक पहुंचने के लिए भारत को 2 दिन लगेंगे। 4 दिन में बस 2 ही इनिंग हो पाएगा, तो फिर भारत ये मुकाबला जीतेगी कैसे? तो भारत को रन भी बनाना है, विकेट भी बचाना है, और तेज गति से रन बनाना है। अच्छे स्ट्राइक रेट से इस मुकाबले में भारत को रन बनाना होगा। भारत का स्कोर खेल खत्म होने तक 6.1 ओवर में 9 रन है, जबकि पहले ही ओवर में 7 रन आ चुके थे। 4 ओवर लगातार मेडन गए हैं। उसके बाद अंपायर साहब ने फैसला किया है कि नहीं, लाइट खराब हो चुका है, यहाँ पर बल्लेबाजी नहीं हो सकती है, और खेल को रोक दिया गया है। भारत अभी भी 480 रनों से पीछे है, लेकिन भारतीय टीम को बल्लेबाजी के दम पर इस मैच में जीवित रखना होगा अपने आप को। ऐसा नहीं है कि सामने वाली टीम अगर 450 500 बना देती है तो भारतीय टीम नहीं जीतती है। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि भारत पहली इनिंग में 4 450 का कंसीड की है रन, और उसके बाद फिर पलटवार करके भारतीय टीम मुकाबला जीती है। लेकिन भारत को बल्लेबाजी करनी होगी। पिच में कल जितना मदद था, पहले दिन जितना मदद था बॉलर को, उससे कम आज दूसरे दिन मदद था। सोच कर देखिए ना साहब, 6 विकेट कल गिर गए थे। कोई भी आदमी क्या सोचेगा कि 50 रन 60 रन 100 रन जोड़ लेगी सामने वाली टीम? ऐसा तो नहीं है कि 250 रन बना देगी अंतिम के 4 विकेट और भारत से वो विकेट नहीं गिरेंगे।
जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और रविंदर जडेजा जैसे गेंदबाज है। किसी भी पिच पर एक गेंदबाज विकेट ले सकते हैं, लेकिन एक कैसा पिच बनाया है आप लोगों ने कि बल्लेबाजों के लिए जन्नत और गेंदबाजों के लिए जहन्नुम पिच है। खैर, दोनों टीमों के लिए है, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। भारतीय टीम को पलटवार करना पड़ेगा, लेकिन मुथु स्वामी और मार्को जेंसन की तारीफ करनी पड़ेगी साहब। साफ बल्लेबाजी जो होता है, 7 नंबर और 8 नंबर के बल्लेबाज ऐसा बल्लेबाजी कर जाए, ये आपने बहुत कम देखा होगा। लेकिन मुथु स्वामी शतक जड़े हैं, अपने टेस्ट करियर का पहला शतक, और वो भी भारत के खिलाफ भारत में। ये उनके जिंदगी में हमेशा याद रहेगा यह शतक। और मार्को जेंसन तो साहब ऐसा शॉट खेल रहे थे, नो लुक शॉट, मार दिए जा रहा है, हम नीचे माथा नीचे किए हुए हैं और बॉल जाकर के 6 हो जा रही है। ऐसा लग रहा था उनके लिए बाउंड्री छोटा पड़ रहा है। लेकिन भारतीय गेंदबाजी बहुत मेहनत किया है साहब, सैल्यूट है भारतीय फील्डर और गेंदबाज आपको। कुलदीप यादव ने 4 विकेट हासिल किया है, बुमराह, जडेजा और सिराज को 2-2 विकेट मिले हैं। इस गेंदबाजी का अगर लाज रखना है तो भारतीय बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, तेज गति से बल्लेबाजी करनी होगी। भारतीय टीम चाहेगी कि पहली इनिंग में ही हम इतना रन जड़ दें कि दूसरा इनिंग हमको ना खेलना पड़े, और चौथे पांचवें दिन अगर बल्लेबाजी करने आती है साउथ अफ्रीका तो स्पिन को थोड़ा बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि लाल मिट्टी की जो पिच होती है वो जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है टूटता है, स्पिनर को फायदा मिलता है। लेकिन ऐसा ना हो कि तीसरे दिन से ही स्पिनर को फायदा मिलने लगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा भारतीय टीम क्या कर पाएगी इस मुकाबले में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।